इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच है उस पीएच का क्या महत्व है। यानी पीएच जो स्केल है उस पीएच स्केल का या पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर उपयोग होता है। तो पहला जो उपयोग है वो है जीवित जीवों में। अब जीवित जीवों में कैसे कि जो जीवन जीने की जो परास है वो 7 से 7.8 पीएच मान पर ही संभव है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे वायुमंडल का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के मध्य रहता है तो ही वहां जीवन जीने की संभावनाएं होती हैं। यदि पीएच मान बढ़ जाए या घट जाए तो वहां जीवित रहने की उत्तरजीविता या जीवित रहने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह में क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं छोटे छोटे, और पीले रंग के बादल है वहां किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं तो वहां पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल है तो पीएच 7 से कम होगा। तो वहां का पीएच मान, शुक्र ग्रह का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसीलिए वहां जीवित रहने की संभावनाएं नहीं है या जीवन की संभावनाएं नहीं है। दूसरा हमने कहा जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसी भूमि में उगते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो और ना ही बहुत ज्यादा क्षारीय हो। यदि भूमि बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई तो भी वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। यदि भूमि बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो वहां भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। यानी भूमि को ना तो बहुत अधिक अम्लीय होना चाहिए और भूमि को ना तो बहुत ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। तीसरा टॉपिक हमारा आता है हमारी पाचन प्रणाली में। ये हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारा आमाशय है उस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है, जिसके काम क्या होते हैं। एक तो जो भोजन के साथ सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं उनको मारना, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना इसका काम होता है। और दूसरा क्या होता है कि भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, क्योंकि जो एंजाइम कार्य करते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो इस HCl का काम होता है भोजन को अम्लीय बनाना और सूक्ष्म जीवाणुओं को जो भोजन के साथ आ जाते हैं किसी कारणवश उनको मारना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनियमितता के कारण, ओवर ईटिंग के कारण ज्यादा खाना खा ले या बहुत वसा युक्त भोजन खा ले, कुछ ऐसा खाना खा ले तो ये HCl की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। यानी जो HCl अभी तक एक निश्चित मात्रा में निकल रहा था वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। यदि HCl की अधिक मात्रा हो जाए तो उस स्थिति को कहा जाता है अम्लता या एसिडिटी। अम्लता कहा जाता है एसिडिटी, जिसमें बेचैनी होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है, अम्लता, वो अम्ल की अधिकता के कारण होता है, वो अनियमितता के कारण होता है कि हमने ज्यादा खाना खा लिया या कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसका डाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है तो अधिक HCl गैस निकलने लगता है। तो अधिक HCl जो अम्ल, गैस नहीं, अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है जिसके कारण एसिडिटी होने लगती है। तो इसके उपाय के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को कौन दूर करता है, क्षार, तो हम कुछ क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थ इसमें लिए जाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं हम, एक पदार्थ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है इसको, जो सामान्यतया हम जो सिरप लेते हैं अगर कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजीन की सिरप है या जो भी होते हैं, आप घर में चेक करना अगर आपके यहाँ कोई ऐसे एंटासिड अगर है, एंटी एसिड प्रति अम्ल कहते हैं, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा होगा उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये एक क्षारीय पदार्थ है जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यदि इनो हम लेते हैं, घर में इनो पड़ा है तो आप इनो में भी देखना उसमें भी कोई क्षारीय पदार्थ अवश्य होगा। तीसरा हमने कहा दांतों का क्षय होना। जो दांत हैं हमारे मुख का पीएच मान है, जब कभी हमारे मुख का पीएच मान
5.5 से कम हो जाता है, यदि हमारे मुख का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांतों का जो एनेमल है, जो दांतों का बाहरी आवरण है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारे जो दांतों का आवरण है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो जब कभी पीएच, मुख का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो दांतों का जो इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट का, वो क्या होता है, विघटित होने लगता है, क्योंकि हमारे मुख में जो बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जो शक्कर है भोजन में या जो शर्करा के कण होते हैं, उसको विघटित करके अम्ल पैदा करते हैं। समझना कि जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे मुख में जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो शर्करा के कण हैं चीनी के, उन शर्करा के कणों को किसमें बदल देते हैं, अम्ल में। और अम्ल क्या करता है, इस कैल्शियम फॉस्फेट को विघटित कर देता है। इस प्रकार हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो दांतों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। आप देखना जितने भी आपके टूथपेस्ट हैं उनमें कोई न कोई क्षारीय पदार्थ होगा। इन टूथपेस्ट में आप चेक करना अपने, उसमें कोई न कोई क्षारीय पदार्थ होगा, चाहे उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसे टूथपेस्ट का प्रयोग करना जिसमें क्षारीय पदार्थ भरपूर मात्रा में होता है। दूसरा ये है कि भोजन करने के बाद अपने मुख को हम अगर नमकीन जल से, नमक के पानी से अगर हम कुल्ला करें, तो भी हमारे दांतों को बचाया जा सकता है। ऐसे ही मधुमक्खी का काटना, मधुमक्खी जब काटती है तो उसके डंक से एक अम्ल निकलता है जिसको कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो मधुमक्खी के डंक से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। जब मधुमक्खी काटती है तो ये फॉर्मिक अम्ल उसके डंक से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अत्यधिक दर्द और जलन पैदा होती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि कुछ क्षारीय पदार्थ, जैसे हमारे घरों में बेकिंग सोडा होता है, तो हम बेकिंग सोडा, क्योंकि क्षारीय पदार्थ है, बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय पदार्थ होता है और ये अम्ल है। तो इस अम्ल के प्रभाव को कौन समाप्त कर देगा, क्षारीय पदार्थ यानी बेकिंग सोडा। ऐसे ही छठा जो अनुप्रयोग है या महत्व है वो है नेतल पादप का चूना। नेतल पादप बिच्छू घास होती है। सामान्यतः हम भी देखते हैं कि जब हम चलते हैं, कभी बिच्छू अगर लग गया, बिच्छू घास अगर लग गई, तो जलन पैदा होने लगती है, दर्द होने लगता है। किसके कारण, जो बिच्छू घास होती है उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है, उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर जाता है जिससे जलन होने लगती है। तो होता क्या है कि जहां पर बिच्छू घास होती है वहीं पर एक दूसरा पौधा होता है जिसको कहा जाता है डॉग प्लांट। इसको कहा जाता है डॉग प्लांट, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये डॉग प्लांट आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यदि इस डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़ कर हम जहां पर बिच्छू लगा है वहां पर लगा दें तो हमें आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त आप बेकिंग सोडा का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बिच्छू घास से भी फॉर्मिक अम्ल निकल रहा है, तो बेकिंग सोडा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो वो भी बिच्छू के प्रभाव को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जीवित जीवों में यानी जीवन जीने के लिए 7 से 7.8 पीएच होना चाहिए। यदि पीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो भी जीवन जीना कठिन हो जाता है। पौधे ऐसी भूमि में उगते हैं जो ना ज्यादा अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। हमारी पाचन प्रणाली में आपको बताया कि HCl अम्ल निकलता है आमाशय में, जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारता है और भोजन को कैसा करता है, अम्लीय बनाता है। कभी कभी अपच, अनडाइजेशन या ज्यादा खा लेने से क्या होता है, अधिक HCl अम्ल निकलने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकलता है। उस कंडीशन को एसिडिटी कहा जाता है या अम्लता। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही दांतों का क्षय होना, तो अगर हमारा मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो मुख में जो बैक्टीरिया है वो शर्करा के कणों को, जो शर्करा है, जो कार्बोहाइड्रेट के कणों को विघटित कर देती है और अम्ल बनाती है।
अम्ल क्या करता है, जो दांत का इनेमल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसको तोड़ देते हैं। मधुमक्खी का काटना, मधुमक्खी के डंक से फॉर्मिक अम्ल निकलता है जो जलन पैदा करता है। बचने के लिए क्या करना है, बेकिंग सोडा। ऐसे ही जो बिच्छू घास होती है उससे भी फॉर्मिक अम्ल निकलता है, तो या तो उसके पास उगने वाले डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़ लिया जाए या उसमें बेकिंग सोडा का भी प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।